हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्वास्टार पेट किंगडम। तो दोस्तों, आज आप मेरे सामने देख रहे हैं बजीज़। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं बजीज़। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजीज़ के ऊपर। आज का इस वीडियो का टॉपिक होगा बजीज़ की। तो दोस्तों, विंटर का सीज़न आ चुका है और साथ में आ चुकी है टेंशन। जी हाँ, टेंशन उनके लिए जिन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने बजीज़ या थोड़े डेलीकेट बर्ड्स रखे हुए हैं। दोस्तों, आप सबको पता है बजीज़ जो है वो इंडियन ओरिजिन नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो वार्म रहता है। तो दोस्तों, ये बजीज़ जो है ये वार्म टेम्परेचर के बर्ड्स हैं। यहाँ इंडिया में इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है और पूरे देश में जो है उनको सप्लाई किया जाता है। इनकी ब्रीडिंग जो है मेनली वार्म टेम्परेचर वाले जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें कराई जाती है, जैसे कलकत्ता हो गया, अपना चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया। इन सारी स्टेट्स में इनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है और वहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया को इनकी सप्लाई की जाती है। लेकिन ये जो मेनली इनका जो ओरिजिन है ये ऑस्ट्रेलिया जैसे वार्म कंट्रीज से जो है वो आए हुए हैं और यहाँ पे फिर इनकी बाद में ब्रीडिंग करवाई जाती है। तो दोस्तों, विंटर के सीज़न में जो है नॉर्थ इंडिया में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर इनका जो केयर है वो भी हमारे को थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे ठंड के मौसम में जो है टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से लेके 5 डिग्री और यहाँ तक कि हिमाचल जैसे राज्यों में माइनस में भी चला जाता है। तो वहाँ पे इनकी थोड़ी जो केयर है वो थोड़ी हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बजीज़ की केयर जो है वो विंटर्स में कैसे की जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है, खासकर बजीज़ के लिए, क्योंकि ये बर्ड जो है वो थोड़ा डेलिकेट होता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। जी हाँ, तो रूम का टेम्परेचर हमें इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा कि हमारे जो बजीज़ हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अपने रूम का टेम्परेचर जो है मतलब 18 से 26 डिग्री के बीच में आपका होना चाहिए, ताकि बजीज़ जो हैं वो थोड़े वार्म रह सके और इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप जो है जब इनको किसी केज में रखते हैं दोस्तों, तो इनके केज में आप जो है इनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या तो आप कोई हीट सोर्स लगा सकते हैं, जैसे आप कोई बल्ब भी इनके केज के ऊपर लगा सकते हैं, केज के अंदर लगा सकते हैं, या फिर एक यूवी लैंप आता है वो भी आप इनके केज के ऊपर लगा सकते हैं, या फिर एक छोटा ब्लोअर भी आता है दोस्तों, वो भी आप मार्केट से खरीद सकते हैं। छोटा सा ब्लोअर आता है, उसमें टेम्परेचर आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये थोड़े वार्म रहेंगे, थोड़े गर्म टेम्परेचर में रहेंगे तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अगर आप इनको थोड़ा ठंड के जगह में इनका केज रख देंगे तो फिर इनकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। ये थोड़ा डेलीकेट होने के कारण जो है दोस्तों ये थोड़ा ईजीली बीमार हो जाते हैं, तो थोड़ा इनका टेम्परेचर का जो है वो थोड़ा इशू रहता है ऐसे राज्यों में जहाँ पे जो है ठंड ज़्यादा होती है। बाकी जैसे कलकत्ता, बेंगलोर ऐसी जैसे स्टेट्स हैं वहाँ तो टेम्परेचर इक्वल रहता है, वहाँ पे ज़्यादा इनकी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर है वो भी एक वार्म जगह है और वहाँ का टेम्परेचर जो है थोड़ा वार्म रहता है। तो दोस्तों, अगला जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है केज प्लेसमेंट का। अपने जो बजीज़ का केज है उसको ऐसी जगह पे रखें अपने घर में जहाँ पे थोड़ी धूप, आप अगर धूप में रख सकते हैं बाहर तो आपको अपने सामने केज को रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर आप बाहर रखेंगे तो बाहर के जो बर्ड्स हैं, जैसे जो छोटे बर्ड्स को तंग करते हैं, जैसे क्रो हो गया, आपका जो शिकरा होता है, मेनली जो शिकरा होता है वो अटैक करता है बर्ड्स के ऊपर, तो उससे थोड़ा बचाना पड़ता है। तो बाहर अगर आप ना रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर रखना है तो फिर अपनी आंखों के सामने रखो। अगर आपके रूम के अंदर कहीं पे धूप आ रही है तो आप अपने रूम के अंदर भी इनको रख सकते हैं। ऐसी जगह पे अपना केज रखिए जहाँ पे थोड़ा धूप आ रही हो। दोस्तों, दूसरी जो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है वो है कि अपना जो केज है उसको अपने जो आपका रूम है, घर का रूम है, उसके जो डोर है या खिड़की है उसके आगे पीछे ना रखें, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट जो है एयर अंदर आती है और एयर जब आएगी अंदर तो फिर वहाँ से ठंडी हवा इनको लगती रहेगी। जब ठंडी हवा इनको लगती रहेगी तो ये फिर जल्दी जो है वो कोल्ड इनको पकड़ लेगा, फिर जल्दी ये बीमार हो जाएंगे, इनको फीवर आ जाएगा, फिर इनकी डेथ भी हो जाती है उस वजह से। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा डोर के आमने सामने रखें या ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ से अंदर को एयर आ रही हो। और दोस्तों, आप अपने केज को जो है शाम के टाइम को ब्लैंकेट ढक के रखिए। जी हाँ दोस्तों, जो शाम का टाइम जब होता है तो टेम्परेचर थोड़ा फॉल कर जाता है,
तो जब आप अपना केज घर में रखते हैं, अंदर रखते हैं, रूम के अंदर रखते हैं, तो उसके ऊपर जो है ब्लैंकेट ढक के रखिए, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा जो ठंडी हवा है वो अंदर नहीं पास करेगी और आपके बजीज जो है वो ठंड से बच सकते हैं। तो थोड़ा ये ध्यान रखिए कि शाम के टाइम को जब टेम्परेचर डाउन होने लगता है तो अपने बजीज का जो केज है उसको थोड़ा ब्लैंकेट वगैरह से उसको ढक दीजिए। तो ये थोड़ा चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं आपको अपने केज को लेके कि आपने बजीज को कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है। तो इनको या तो आप सनलाइट में रखिए या फिर ऐसी जगह पे ना रखिए जहाँ से जो ठंडी हवा जो है वो अंदर आ रही है डायरेक्टली, या फिर शाम के टाइम को आप इनको ढक के रखिए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो है जिसका आपने खास ध्यान रखना है वो है उनकी डाइट। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों के टाइम जो है वजीज़ को इस तरह की डाइट देनी चाहिए जिससे उनका शरीर जो है वो थोड़ा वार्म रहे। दोस्तों आप डाइट में उनको क्या क्या दे सकते हैं? दोस्तों सबसे बढ़िया डाइट जो होती है वो होती है मिलेट्स, या इसको हिंदी में कंगनी भी बोला जाता है। जी हाँ, तो ये ज़्यादातर जो है वो कंगनी पसंद करते हैं दोस्तों। इनका जो मेन फूड जो है, मेन जो फूड का सोर्स जो है वो कंगनी ही है, तो ये ज़्यादातर कंगनी पसंद करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको आप कंगनी खिलाइए और उसके बाद आप इनको थोड़ा बहुत वेजिटेबल भी दे सकते हैं चॉप करके, जैसे कि ये अपना कैरेट वगैरह होती है, बॉयल्ड एग भी दे सकते हैं दोस्तों, ये एग्स वगैरह भी खाते हैं, तो आप बॉयल करके एग दे सकते हैं। उसके बाद आप इनको पालक के पत्ते वगैरह या दूसरे थोड़े बहुत किसी चीज़ के पत्ते वगैरह, अमरूद के पत्ते, वो चीज़ें भी आप इनको दे सकते हैं, ये भी ये पसंद करते हैं खाना। तो दोस्तों इसे ऐसे थोड़ा बहुत फूड का कॉम्बिनेशन बना के आपको इनको देना है। दोस्तों इनको जो है वो पानी भी आप सर्दियों के टाइम पे थोड़ा वार्म वाटर जो है वो पीने के रखिए और दिन में 2 बार जो है वो पानी को चेंज करिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे आप इनको कटोरी में पानी रखोगे तो उसमें ही ये पूप कर देते हैं, तो उससे इनका पानी जो है बड़ा जल्दी गंदा हो जाता है। तो पानी जैसे गंदा होगा आप उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए करिए, 2 मतलब कम से कम दिन में 2 बार चेंज होना चाहिए, एक सुबह को एक शाम को। और तो जब आप पानी रखोगे तो वो बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, कोल्ड वाटर नहीं रखना है आपने, तो ये थोड़ा वार्म करके आपने जो है उसमें पानी इनको डालना है इनके कप्स में। तो इस तरह से इनकी डाइट का आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की। तो दोस्तों अगला स्टेप जो है वो है बाथिंग। जी हाँ दोस्तों, बजीज जो होता है इनको नहाने का बड़ा शौक होता है, तो आप इनके केज में पानी रख सकते हैं, थोड़ा वार्म वाटर, जिससे ये अपने आप जो है वो नहा सकते हैं। तो ये आपने कब रखना है? ये रखना है आपने जैसे बिल्कुल जैसे धूप होती है, दिन का टाइम होता है, उस टाइम सर्दियों में तेज़ धूप होती है, उस धूप के टाइम पे आपने इनके जो इनका जो केज है उसके अंदर एक किसी प्लेट में पानी रख देना है। ज़्यादा गहरी प्लेट नहीं होनी चाहिए। जब आप इनके केज में पानी रखोगे तो ऐसे बर्तन में रखो जो ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गहरा होगा तो इसमें ये ज़्यादा उसमें डूब सकते हैं और उसमें मर सकते हैं ये। तो पानी इतनी सी प्लेट में रखिए, थाली में रखिए कि ये उसमें डूबे ना। तो इस तरह के बर्तन में आप पानी रखिए जिससे इसमें ज़्यादा उसमें पानी ना आए, जिसमें मतलब एक इंच तक पानी हो, उतने पानी में ये अच्छे से नहा सकते हैं। और इसका जो अल्टरनेट है, आप इनको स्प्रे भी कर सकते हैं। गर्म पानी बोतल में डालिए और उससे जो स्प्रे की बोतल आती है उसमें डाल दीजिए, उनसे उनको स्प्रे कर दीजिए, उससे भी ये नहा लेते हैं। दोस्तों इस तरह से आप इनको बाथिंग करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत उसमें आप डिटॉल भी डाल सकते हैं ताकि इनको थोड़ा सा डी इन्फेक्ट किया जा सके। और जब आप इनको नहलाओगे तो साथ साथ में इनको सुखाने के लिए आप एयर ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि एकदम सूख जाए और इनको ज़्यादा ठंड ना लगे। और ये काम आपने सिर्फ धूप के टाइम पे करना है, ये सुबह और शाम को ये चीज़ नहीं करनी है आपने। तो सिर्फ जब तेज़ धूप हो उस टाइम पे आपने ये सब करना है, इनको बाथिंग करवाना है। तो ये था आपका बाथिंग। उसके बाद जो है बात करते हैं अगले स्टेप की। दोस्तों इनका थोड़ा सा बीमारियों का भी थोड़ा सर्दियों में ध्यान रखना पड़ता है। इनको जो मेन जो होता है, इनको कोल्ड और फीवर जो है वो जल्दी पकड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो थोड़ा इनका ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इनको ये बीमार हो गए हैं, तो इनको कोई प्रॉब्लम हो रही है? दोस्तों इनका जो है आप देख सकते हैं, जब ये थोड़े से अगर बैठे हुए हैं और फ्लफ़ी होके बैठे हुए हैं, इनके पंख थोड़े फूले हुए हैं, तो आप ये समझ जाइए कि अब कुछ गड़बड़ है। तो उस टाइम पे आपको इनको मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो एक तो ये साइन हो गया कि आप जब ये बजीज जो है वो थोड़े फ्लफ़ी होके बैठते हैं, तो ये होता है इनका कोल्ड और फीवर का साइन। और इनको हल्की हल्की छींकें भी आ सकती हैं कोल्ड में। और दूसरी चीज़ जो है, ये इनको लूज़ मोशन बड़ा जल्दी लगते हैं। दोस्तों जब एक ही चीज़ आप इनको खाने में रिपीट करते रहेंगे, जैसे मान लीजिए आप कंगनी ही इनको खाने में इनके रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो उससे इनको लूज़ मोशन होने का भी खतरा रहता है और सर्दियों को वैसे भी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है।
ठंड से। तो लूज मोशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो दोस्तों जब इनका पूप आप देखोगे तो वो बिल्कुल मेल्टेड होगा, बिल्कुल पतला होगा। तो इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको जो है वो लूज मोशन भी साथ में लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें अगर होती है तो फिर आपको इनको मेडिसिन भी देनी पड़ेगी। मेडिसिन में आपने क्या देना है दोस्तों? एक तो आपको अपने पास रखनी पड़ेगी पीसीएम। आप बच्चों वाली पीसीएम भी अगर आपके पास है तो वो भी काम करेगी, अदरवाइज़ आप वेटरनरी हॉस्पिटल से भी पीसीएम ला सकते हैं। तो एक तो आपको पीसीएम अपने पास रखनी पड़ेगी। एक लूज मोशन के लिए जो ओआरएस आता है वो भी आपको अपने घर में जो है वो इमरजेंसी के लिए रखना पड़ेगा। जब लूज मोशन स्टार्ट होते हैं तो सबसे ज़्यादा पानी और नमक की कमी से जो है इनकी डेथ होती है। तो ओआरएस जो है इसका अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि आप इनको उस टाइम पे ओआरएस देना जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें। और उसके बाद आप इनको दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स। जी हाँ, अगर इनको लूज मोशन लगते हैं तो एंटीबायोटिक्स इनके काम करती है। तो उसमें ओफ्लॉक्स ओजेड करके एक बच्चों की मेडिसिन आती है, वो आप इनको दे सकते हैं पानी में डाल के। या अगर आपने वो नहीं देनी है तो आप अपने वेटरनरी डॉक्टर से लिखवा के वो दे सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आप इनके पानी में जो है वो मल्टीविटामिन भी ऐड कर सकते हैं, जिससे जो है ये बीमारियों से बचे रहते हैं। और दोस्तों एक और साइन से आप पहचान सकते हैं कि ये बीमार हो चुके हैं। दोस्तों इनको सर्दियों में अगर ये शिवरिंग कर रहे हैं, कांप रहे हैं, तो समझ लीजिए कि इनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इनको सर्दी लग रही है। तब आपको इनके वाटर में जो है वो पीसीएम डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप जो है सर्दियों में इनके बीमारियों का ध्यान रख सकते हैं। साथ में आप इनके केज में कैल्शियम के ब्लॉक भी लगा सकते हैं, जिससे इनको जो है थोड़ा हड्डियों में इनके मजबूती रहती है, कैल्शियम की कमी इनके बॉडी में नहीं आती है। तो दोस्तों इस तरह से आप इनके बीमारियों को पहचान सकते हैं और आप इनकी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर ये बीमार हो जाएं तो इजीली आप इनको क्योर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो बजीज़ के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके पास कौन सा बर्ड है और आप किस तरह से उसकी केयर करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।